तो कुछ किडनी के फंक्शंस मैं आपको बताता हूँ। किडनी यूरिन के रूप में वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर निकालने का काम करती है। जैसे ड्रग्स, मेडिसिन जो आप खाते हैं उनको फिल्टर करने का काम करती है। जो भी आप एडिबल कलर खाते हैं, जैसे आपने देखा होगा कई मिठाइयों में आपको उसमें सिल्वर की फॉइल चढ़ी होती है, तो सिल्वर की फॉइल भी हम खाते हैं, तो उसको फिल्टर करने का काम किडनी करती है। या आप जो कुछ भी खाते हैं उसमें यूरिया है, यूरिक एसिड है, क्रेटिनाइन है, उसको फिल्टर करने का काम करती है। एक आदमी के बॉडी में लगभग 5 लीटर के करीब ब्लड होता है, जो 1 मिनट में लगभग पूरे हार्ट से गुजर जाता है। इसमें 5वां भाग यानी कि 1 मिनट में 1 लीटर फिल्टर करता है। यानी कि पूरे अगर दिन में देखा जाए तो लगभग हमारी बॉडी से 1.5 लीटर का यूरिन पास आउट होता है। यानी कि लगभग 1.5 लीटर तक का यूरिन पास आउट होगा। दोनों किडनीज के फ्लूइड में एसिड और अल्कलाइन के बैलेंस बनाने का काम करती हैं। हमारी न्यूरोथेरेपी सबसे बड़ा यही कॉन्सेप्ट पर काम करती है कि किडनी एसिड और अल्कलाइन को बैलेंस करने का काम करती है। न्यूरोथेरेपी का बेस टोटल मिलाकर किडनी पर है, और न्यूरोथेरेपी के अनुसार और साइंस के हिसाब से हमारी लेफ्ट किडनी 80% एसिड को फिल्टर करती है, 20% अल्कलाइन को फिल्टर करती है। हमारी राइट किडनी 80% अल्कलाइन को फिल्टर करती है और 20% एसिड को फिल्टर करती है। यानी कि भगवान ने 2 किडनियां जो अलग अलग बनाई हैं, उन दोनों का अलग अलग फंक्शन है। अगर एक ही फंक्शन होता तो हार्ट की तरह एक किडनी बना देते, एक लिवर की तरह एक किडनी बना देते जो अपना प्रॉपर तरीके से फंक्शन करते हैं। अगर भगवान ने 2 चीजें बनाई हैं, किसी भी ऑर्गन्स की 2 चीजें बनाई हैं, तो उन दोनों का अपना अपना कुछ ना कुछ रोल है। जैसे 2 आंख बनाई है तो अपना रोल है दोनों का, 2 हाथ बनाए हैं तो दोनों का अपना अपना रोल है, 2 पैर बनाए हैं तो अपना अपना रोल है। नहीं तो एक पैर से भी हम चल सकते थे, तो हम चल नहीं पाते, फिर हम कूदते थे। ठीक है, तो 2 चीजें बनाने का कुछ ना कुछ लॉजिक है। इसीलिए भगवान ने 2 किडनियां बनाई। जो हमारी लेफ्ट किडनी है वो 80% एसिड को फिल्टर करती है। यानी कि हम जो कुछ भी खाएंगे अगर उसमें एसिड है तो हमारी लेफ्ट किडनी फिल्टर करेगी। हम जो कुछ भी खाएंगे उसमें अगर अल्कलाइन है तो हमारी राइट किडनी फिल्टर करेगी। और इसी कॉन्सेप्ट पर न्यूरोथेरेपी काम करती है। किडनी वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स के लेवल को मेंटेन करती है। जब उसे ये लगता है कि बॉडी में सोडियम लेवल बढ़ता जा रहा है तो वो सोडियम को पास आउट करना शुरू कर देती है। जब उसे लगता है कि कैल्शियम बढ़ता जा रहा है तो कैल्शियम को बाहर निकालना शुरू कर देती है। जब उसे ये लगता है कि बॉडी के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती जा रही है तो आपने देखा हो कि यूरिन में भी ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। क्योंकि किडनी का काम है कोई भी एक्स्ट्रा चीज, यानी कि जो शरीर के लेवल के हिसाब से ज्यादा है, जो हमारे लिए ज्यादा हो रही है, एक्सेस हो रही है, किडनी की जिम्मेदारी है उसे वो यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देती है। तो किडनी इलेक्ट्रोलाइट्स या हमारे जितने भी मिनरल्स हैं उनको मेंटेन करने का काम भी करती है, जैसे ग्लूकोज के तौर पर। किडनी 1.25 डीसीसी बनाने में हेल्प करती है। ये बहुत महत्वपूर्ण हार्मोन है। मैंने लिखा यहाँ पर 1.25 डीसीसी डाईहाइड्रोक्सीकॉल कैल्शियम। जब आप कैल्शियम की टैबलेट जो लोग भी खाते होंगे या कभी जिन्होंने कैल्शियम का पत्ता भी देखा होगा तो उस पर यही एक हार्मोन का नाम लिखा जाता है, एक केमिकल का नाम लिखा जाता है, डाईहाइड्रोक्सीकॉल कैल्शियम। तो ये कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने का काम करने वाला हार्मोन है। ये किडनी से बनता है। इसके बारे में मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा कि अगर ये नहीं बनेगा तो हमें कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी। यानी कि किडनी अगर प्रॉपर तरीके से 1.25 डीसीसी हार्मोन नहीं बनाएगी तो बॉडी में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाएगी। किडनी रेनिन द्वारा बीपी को भी कंट्रोल करता है। किडनी के अंदर एक हार्मोन बनता है जिसका नाम है रेनिन, या एंजाइम बनता है जिसका नाम है रेनिन, जो हमारे बीपी को भी कंट्रोल करता है। इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक फंक्शन में कि रेनिन के द्वारा किडनी ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करती है। जब एक किडनी डैमेज हो जाए तो दूसरी किडनी उसका काम करती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जब बहुत सारे लोगों ने एक किडनी ऑपरेट कर देते हैं, डोनेट कर देते हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी वो व्यक्ति अपनी लाइफ को सरवाइव करता है। यानी कि हम एक किडनी के आधार पर भी जीवित रह सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी एक किडनी दोनों तरीके से फंक्शन करती है, लेकिन उसके रेशियो में फर्क है। लेफ्ट किडनी 80% एसिड को फिल्टर करती है और 20% अल्कलाइन को फिल्टर करती है।
हमारी राइट किडनी 80% अल्कलाइन को फिल्टर करते हैं, 20% एसिड को फिल्टर करती है। यानी कि एक किडनी दोनों ही फंक्शन कर रही है, लेकिन उसके फंक्शन के रेशियो में फर्क है। तो ऐसी अवस्था में जब व्यक्ति की एक ही किडनी हो, तो ऐसी अवस्था में काम वो दोनों करेगी, लेकिन जिस किडनी का नेचर है वो ज्यादा काम ज्यादा करेगी। जैसे किसी को अगर लेफ्ट किडनी ही है तो वो एसिड तो प्रॉपर तरीके से फिल्टर करेगी, लेकिन अल्कलाइन को फिल्टर नहीं कर पाएगी। तो उस अवस्था में वो पेशेंट के अंदर अल्कलाइन की मात्रा बढ़ती चली जाएगी और उस पेशेंट को 110% उसको अल्कलाइन की प्रॉब्लम्स होगी ही होगी। जिसके शरीर के अंदर राइट किडनी है, यानी कि लेफ्ट किडनी है ही नहीं और राइट किडनी है, तो उसके शरीर के अंदर अल्कलाइन तो प्रॉपर तरीके से फिल्टर होगा, लेकिन एसिड फिल्टर नहीं होगा। और ऐसे पेशेंट को जिसकी राइट किडनी है, उनके अंदर एसिड की मात्रा बढ़ती चली जाएगी और एसिड वाली प्रॉब्लम ही बढ़ती चली जाएंगी। तो एक किडनी वाला पेशेंट कभी भी स्वस्थ नहीं रह सकता, चाहे वो रिसीवर हो चाहे वो डोनर हो, चाहे जिसने रिसीव करी हो चाहे वो डोनेट करी हो, दोनों ही लोग बीमार तो रहेंगे ही रहेंगे। जब ठंड ज्यादा आती है तो शरीर के सब ऑर्गन्स को गर्म रखने के लिए उस समय ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा होता है, इसलिए सर्दियों में आपने देखा होगा कि हमें गर्मियों की अपेक्षा गर्मियों की ज्यादा काम करती है, इसलिए सर्दियों में ज्यादा यूरिन आता है। क्योंकि गर्मियों में पसीने के तौर पर भी हमारे टॉक्सिन बाहर निकलते हैं, पानी बाहर निकलता है, तो गर्मियों में कम यूरिन आता है, सर्दियों में ज्यादा यूरिन आता है। आपने देखा होगा कि सर्दियों में अगर हम एक गिलास पानी पी लें तो हमें 3-4 बार जाने पड़ जाता है, और गर्मियों में अगर हम एक गिलास पानी पी लें, 2 गिलास पानी पी लें, तो वो एक बार ही जाने की नौबत आती है। इसका मतलब ये है कि सर्दी में टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए बॉडी को, किडनी को ज्यादा फिल्ट्रेशन करना पड़ता है। अगर किडनी फिल्ट्रेशन ना करे, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट ना दौड़े, तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाएगा। तो इस कारण से किडनी को सर्दियों में ज्यादा काम करना पड़ता है, और इस वजह से हमें सर्दियों में ज्यादा यूरिन आने के चांसेस होते हैं। किडनी यूरिन द्वारा बॉडी में सोडियम और पोटेशियम का बैलेंस बनाए रखती है। जब ये नमक को बाहर जाने देती है तो पोटेशियम को रोक लेती है। सोडियम और पोटेशियम दोनों ही हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, दोनों ही बहुत जरूरी है। जब शरीर के अंदर सोडियम की मात्रा बढ़ती है तो पोटेशियम अपने आप कम हो जाता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के एंटी हैं, एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं। जैसे कि जहां सोडियम होगा वहां से पोटेशियम अपने आप बाहर आ जाएगा, जहां पोटेशियम रुकेगा वहां से सोडियम अपने आप बाहर आ जाएगा। यानी कि कभी भी अगर किसी का बीपी बढ़ रहा हो, कभी भी किसी का बीपी बढ़ रहा हो, तो यानी कि सोडियम लेवल बढ़ रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को अगर हम केला खिला दें तो केले के अंदर सबसे ज्यादा पोटेशियम पाया जाता है, तो उसका सोडियम लेवल अपने आप डाउन हो जाएगा, यानी कि यूरिन बाहर आ जाएगा। तो हाई बीपी वाले पेशेंट को केला खाना चाहिए अगर उसे डायबिटीज नहीं है तो। किडनी 3 प्रकार के हार्मोन सिक्रीट करती है, जिसमें से एरिथ्रोपोएटिन, रेनिन और 125-DCC। इन तीनों हार्मोन्स के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे और समझेंगे कि इन तीनों का फंक्शन क्या है। किडनी ग्लाइकोनियोजेनेसिस को प्रोसेस को मेंटेन करती है। मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में बताया था कि ग्लाइकोनियोजेनेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जो हमारी इमरजेंसी के दौरान काम करती है। जब शरीर के अंदर इमरजेंसी लग जाती है तो उस दौरान ग्लाइकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस होती है, और उस प्रोसेस को पूरा करने में 3 ऑर्गन्स की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक हमारे लंग्स की, दूसरा हमारे लिवर की, तीसरा हमारे किडनी की। तो ग्लाइकोनियोजेनेसिस प्रोसेस में नॉर्मल तरीके से सारी चीजें चलती रहे तो उस कंडीशन में किडनी भी अपना रोल अदा करती है। आपको ध्यान होगा तो ग्लाइकोनियोजेनेसिस में मैंने आपको बताया था कि ग्लाइकोनियोजेनेसिस एक ऐसी कंडीशन है जब हम खाना पीना सब कुछ छोड़ देते हैं, और उस खाने पीने छोड़ने की वजह से बॉडी के अंदर इमरजेंसी लग जाती है। तो बॉडी अपने अनुसार प्रोटीन को फैट में, फैट को प्रोटीन में, प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट में, कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन में जैसे मर्जी चेंज कर सकती है। लेकिन इसका साइड इफेक्ट जो होता है कि इसके दौरान जब ये ऐसी कंडीशन चलती है तो बहुत ज्यादा मात्रा में टॉक्सिन्स निकलते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मात्रा में निकलता है कीटोन्स, जो कीटोन्स हमारे लिवर को और हार्ट को फेल होने के चांसेस कर सकता है।
तो इस इमरजेंसी दौरान केस में ग्लाइकोनोजेनेसिस की जब प्रोसेस चल रही है तो किडनी की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो जितने बॉडी में टॉक्सिन्स बन रहे हैं उस दौरान उनको बॉडी से बाहर निकालने का काम करे। तो इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कभी ऐसे फास्ट पे कोई व्यक्ति जाता है तो उसकी ब्लड रिपोर्ट चेक करी जाती है कि इसकी बॉडी के अंदर कितने कीटोन्स बन रहे हैं, यूरिया एसिड कितना है, यूरिक एसिड कितना है। उदाहरण के तौर पर अन्ना हजारे जी जब भी दिल्ली में आंदोलन भूख हड़ताल को बैठे हैं तो 5वें दिन के बाद उनका ब्लड टेस्ट होना शुरू हो जाता है क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर 3 दिन 4 दिन के बाद ग्लाइकोनोजेनेसिस की प्रोसेस शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से हमने किडनी के बेसिक्स कुछ फंक्शंस को समझा। अब हम डिटेल से इनके जो एक एक हार्मोन्स का मैंने नाम लिया था उनके फंक्शंस के बारे में हम समझेंगे।